लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। यह है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पश्चिमी भारत की खबरें। महाराष्ट्र के एमएलसी चुनाव में विपक्षी महाविकास अघाड़ी को बड़ा झटका लगा है। भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने द्विवार्षिक महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में 17 में से 6 सीटें निर्विरोध जीत ली है। इसके अलावा विपक्ष 2 सीटों पर सत्तारूढ़ गठबंधन के उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार उतारने में विफल रहा। निर्विरोध चुने गए उम्मीदवारों में से वर्धा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अरुण लखानी शामिल हैं। लखानी एनसीपी की लोकसभा सांसद सुप्रिया सूले की बेटी के ससुर हैं। पुणे एमएलसी सीट से एनसीपी उम्मीदवार प्रवीण काकड़े निर्विरोध चुने गए हैं, जबकि ठाणे से शिवसेना उम्मीदवार रविंद्र फाटक निर्विरोध विजयी हुए हैं। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग निर्वाचन क्षेत्र में एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे के पुत्र अनिकेत तटकरे निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। भाजपा उम्मीदवार प्रजत्ता तनपुरे अहिल्यानगर एमएलसी सीट से निर्विरोध चुनी गई है। अब 17 में से 11 सीटों पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र में नासिक के टीसीएस कार्यालय में कथित धार्मिक उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण के मामले के बाद अब पुणे में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। आईटी कंपनी विप्रो के पुणे कार्यालय की एक पूर्व कर्मचारी ने अपने बॉस पर धार्मिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के बाद पुलिस और कंपनी ने अपने अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है। इन आरोपों पर विप्रो का आधिकारिक बयान भी आया है, जिसमें कंपनी ने कहा है कि जांच में पुलिस का पूरा सहयोग किया जा रहा है। 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने पर मुंबई भाजपा अध्यक्ष और विधायक अमित सतम ने कहा है कि इस देश की जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह मिल रहा है कि निर्वाचित प्रधानमंत्री इस देश की जनता का आशीर्वाद मोदी जी को इस प्रकार से प्राप्त हुआ है कि सबसे ज्यादा कार्यकाल चुन के आए हुए प्रधानमंत्री जी का अगर किसका है तो मोदी जी का है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु और विकसित राष्ट्र होने के दिशा में आगे बढ़ रहा है। राजस्थान में सरकारें कई बार बदली हैं, लेकिन पिछली सरकारों के फैसले बदलने की परंपरा कभी नहीं रही। यह कहना है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। आज जयपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब हालात खराब हैं और भजनलाल सरकार में बड़े बड़े फैसले रोक रखे हैं, जो चिंता की बात है। रिव्यू किया होगा 6 महीने के लिए, समाप्त कर दिया। और ये सरकार ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट रोक रखे हैं, बल्कि उद्घाटन भी नहीं कर रहे। मुझे तो आश्चर्य होता है कि मैंने खुद मुख्यमंत्री जी अभी मेरी चर्चा हुई, टेलीफोन से बातचीत हुई थी बर्थडे पर। मैंने उनको रिक्वेस्ट की, जोधपुर का उदाहरण दिया, मैं 6 प्रोजेक्ट बने पड़े वहाँ पर, आप खुद जाइए, जाके उद्घाटन कर दीजिए उनका। क्यों नहीं कर रहे? अस्पतालों की बिल्डिंग बनी पड़ी है वहाँ पर, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट खड़ा है, ना कोच है ना इक्विपमेंट है। अस्पताल की बिल्डिंग शानदार बन गई है, वहाँ ना इक्विपमेंट है ना डॉक्टर है। लाइब्रेरी की बिल्डिंग पड़ी हुई है, ना बुक्स ला रहे हैं वहाँ पर, ना शिफ्ट कर रहे हैं। तो चारों ओर जो है ये समझ के परे कि सरकार में हो क्या गया, इस सरकार को कौन चला रहा है, ये समझ के परे है हमारे। तो राजस्थान के मंत्री जोगाराम पटेल ने आज पर्यावरण दिवस के मौके पर कहा कि प्रदेश में पिछले 2 वर्षों से लगातार हरियाली को बढ़ावा देने के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधे लगाए जा रहे हैं। अगर हमारा पर्यावरण संतुलन रहेगा तो हमारा वंदे गंगा जल अभियान सफल होगा। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। राजस्थान में पिछले 2 वर्षों से लगातार हरियाली को बढ़ावा देने के लिए एक पेड़ मां के नाम का जो आह्वान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, उसकी पूरी पूर्ति करते हुए पहले बार 7 करोड़, दूसरी बार 11 करोड़। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और राजस्थान की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे